मानगो अविनाश नगर में समाज सेवी मनोज मिश्रा के नेतृत्व में वरिष्ठ जनों का अकेलापन दूर करने के लिए जीवन ज्योति नामक संगठन का हुआ गठन। इसमें भारी संख्या में समाज सेवी और वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। सभी ने इसे काफ़ी सराहा। आंध्र प्रेस से बातचीत कर मनोज मिश्रा जी ने कहा कि ये संगठन हमेशा वरिष्ठ जनों का ख्याल रखेगा। हर सुख सुविधा के लिए उन लोग हमेशा उन लोगों का एक फ़ोन पर तुरंत उनके पास पहुंचेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जैसे बता रहे थे साई जी, है ना, हम लोगों ने तय किया है जैसे कि जितने बुजुर्ग लोग हैं पूरे मानकोया पूरे जिला में बोलिए, ठीक है, एक हम लोगों ने एक नाम तय किया, जीवन ज्योति नाम की संस्था हम लोग चलाएंगे। ठीक है, अगर इसका निबंधन कराना है तो एक इशू है, लेकिन हम लोग का रोटी बैंक जो चलता है शहर में, गरीब लोग खाना खिलाते हैं, वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, उसका एक पार्ट बन सकता है। ठीक है, दो बात हुई है बात में, आज नाम तय हुआ और सेकंड तय हुआ है कि सैकड़ों आदमी है हमारे साथ पूरे आसपास एरिया में, लेकिन अभी 8-10 आदमी हम लोग 12-15 आदमी जमा हो रहे हैं। तो इसमें अभी हम लोग पोस्ट दे करके वो अवधि करना चाहेंगे, हो सकता है कल और अच्छे से लोग आ जाए। अभी हम लोगों ने एक संयोजक मंडली बनाया, ठीक है, हाँ, तो ताकि बाद में और उसको अच्छा कर पाए। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए मानगो, जहां यहाँ वरिष्ठ जनों के सम्मान हेतु और यहाँ के जन सुविधा के हेतु आज मनोज मिश्रा जी एक बैठक रखे हैं। आइए बात करें मनोज मिश्रा जी से। इन्होंने झारखंड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन तो देख ही रहे हैं, साथ साथ नगर सुविधा और नागरिक सुविधा भी देखते हैं, समाज सेवी भी। आइए मनोज जी, आज की बैठक क्या रखें और क्या कहना चाहते हैं बैठक के बारे में? आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हम लोगों ने मानगो क्षेत्र से शुरुआत की है। आज की बैठक का जो मूल विषय है वो ये है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, आज कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और कई बार घर परिवार से दूर बच्चे उनके अलग चल जाते हैं, शादी के बाद भी कई बार अलगाव हो जाता है घर परिवार में, उस समय भी वो बहुत अलग थलग पड़ जाते हैं। और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो माँ पिताजी रह गए हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो उनके साथ दो तरह की दिक्कतें हैं। पहला दिक्कत है कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पर वो बहुत अकेले और लाचार हो जाते हैं, और दूसरा है कि उनका जो एक शेयरिंग है, जो आपस में बात करने का, परिवार से मेल-जोल रखने का जो उनकी हैबिट रह चुकी है पूरा जीवन, उससे वो अलग हो जाते हैं। तो एक एकाकीपन भी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है जो उनको बहुत काटता है। तो हम लोगों ने उसको दूर करने के लिए और उनके हेल्थ संबंधी इशू पर काम करने के लिए एक संगठन बनाने का निर्णय लिया है, और उस संगठन को लेकर के आज हम लोगों ने कुछ लोगों के साथ मीटिंग की, जिसमें बड़े आदरणीय वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं आज, और हम लोगों ने तय किया है कि एक संगठन बनाया जाए। तो सब मिलके हम लोगों ने जीवन ज्योति नाम के एक संगठन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस संगठन का जो मूल उद्देश्य होगा वो ये होगा कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक उनको जोड़ा जाएगा। पहला, उनके स्वास्थ्य संबंधी इशू पर अगर उनको कोई आपातकालीन स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है तो एक फ़ोन नंबर उनको दिया जाएगा, ताकि उनके फ़ोन करने पर हमारी टीम उन तक पहुंच सके और तत्काल किसी अस्पताल में उनको पहुंचाया जा सके। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा आपका? एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा। और सेकंड में हम लोग कुछ मिनिमम प्राइस में हम लोग तय करेंगे कि शहर में जो भी बड़े-बड़े अस्पताल है वहाँ पर इनका मेडिक्लेम भी हो जाए, ठीक है, ताकि इनको स्वास्थ्य संबंधी में कोई दिक्कत ना आए, बेटा पैसा ना भेजे या इनका पैसा का दिक्कत हो, तो स्वास्थ्य का कोई इशू उनके लिए रुके नहीं। और तीसरा, हम लोग ट्राई करेंगे कि उनके लिए हर एरिया में अलग-अलग जोन बना करके हम लोग बीपी और शुगर, जो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण इशू है, इस इशू में हम लोग उनके यहाँ पर 15 दिन में एक विजिट करेंगे, हमारी टीम विजिट करेगी, और उनका एक मेडिकल कार्ड हम लोग उनके घर में भी रख के आएंगे, और एक हमारा एक मास्टर जो कार्ड होगा, जो हमारे मास्टर एक डायरी होगा, उसमें हम लोग मेंटेन करेंगे। ये निःशुल्क रहेगा? ये सब निःशुल्क होगा। हम लोग मेंबरशिप के लिए बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो हम लोगों ने अभी निःशुल्क सेवा शुरू किया है, और अभी टीम को बहुत बढ़ाना है, और उनके लिए हम लोग हर 3 महीना में एक कल्चरल प्रोग्राम या एक एक्टिविटीज़ भी रखेंगे। और हम लोग ये भी तय करेंगे कि जो बुजुर्ग किसी स्किल्ड में, किसी तकनीकी रूप से वो रिटायर हुए हैं, किसी अच्छे, उनका जो भी जानकारी था, इलेक्ट्रिशियन थे या कुछ भी थे, अगर वो उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जो रिटायर होने के पहले का, तो रिटायर होने के बाद भी हम चाहेंगे कि उनके द्वारा किसी युवाओं को ट्रेनिंग दे पाए हम लोग। एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम? नहीं, ट्रेनिंग भी। अगर वो इलेक्ट्रिशियन थे या प्लम्बर थे, उसमें काम किए होंगे, तो वो ट्रेनिंग दे अपने। तो क्या इसका मेहनताना भी मिलेगा उनको कुछ? नहीं, तो ट्रेनिंग देने के बाद जो एक टीम तैयार होगी ना, उससे हम लोग जुस्को से या सरकार से काम मांग सकते हैं, ताकि बुजुर्गों को काम भी मिल जाएगा और उनके थ्रू आज के जो युवा पीढ़ी उनको भी काम मिल जाएगा। और हम लोग इसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। विधायक फंड से हम लोग चाहेंगे कि उनके सामुदायिक भवन बन जाए, एक उनका ऑफिस बन जाए, एक क्लब बन जाए,
इस तरह से उनके एक एम्बुलेंस मिल जाए ताकि उनको सेवा के लिए हम लोग किसी के मोहताज ना रहें। हम लोग इस तरह का विभिन्न प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, तो हम लोग आज सब मिल करके तय किया कि इसको आगे बढ़ाया जाए और हर सप्ताह इसकी मीटिंग होगी अविनाश नगर में जहाँ आज हुई है, और इसको बाद में हम लोग इसको बढ़ाएंगे और जगह जगह मीटिंग भी करेंगे। तो ये थे मनोज मिश्रा जी, जो जीवन ज्योति नाम का संगठन आज मानगो में बनाए, जो वरिष्ठ जनों की सुविधा है तो ये संगठन बनाएंगे। आइए एक वरिष्ठ जन से बात करते हैं कि कैसा लग रहा है आज यहाँ मीटिंग में। आज इस मीटिंग में हम लोग आकर के बड़ा खुश हैं। ये बहुत दिन से एक योजना चल रही थी कि इसकी बैठक हो और एक प्रारूप तय किया जाए, जो कि आज मूलभूत जो किसी संगठन का इस प्रारूप होता है आज तय किया गया, और इसमें एक संयोजक मंडली का एक गठन हुआ है और आगे भी इसका विस्तार किया जाएगा। और सभी लोग, हम समझते हैं जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी उत्साहित हैं और सब मिलजुल करके इस दिशा में काम करेंगे। और आशा है कि हम जो वरीय नागरिक हैं, जो आज इस सभा में, जैसा मनोज जी ने कहा है कि हम लोग एरिया वाइज जाएंगे और लगता है मानसिक और एकाकीपन को हम लोग दूर कर सकें, ऐसा हमारा। लोगों को मेरे नाम के तरफ मेरा नाम बीडी तिवारी हुआ और इस मानगो के ही क्षेत्र में रहने वाले हैं। आज ये पहली बैठक हम लोग यहाँ पर बैठक किए हैं और उस दरमियान जो आज बैठक के ये में जो आज गठन की गई है समाज को लेकर के, वृद्धावस्था को लेकर के, कि भाई हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर के आने वाले समाज के अंदर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा परेशानी कहाँ होती है वरिष्ठ जनों का? आवागमन में बाधित होता है, रेलवे में या घर में या रहन सहन में या एंटरटेनमेंट में, क्या लग रहा है आपको? ना, बाधा तो है, जीवन में बाधा किस है। चीज़ में बाधा है, उनके घरों में भी बाधा है, समाज के अंदर भी बाधा है, जिसको कि देखना एक संस्था के द्वारा ही कर लग रहा है इस सकते हैं। कमेटी के द्वारा इसको दूर किया जाए। बिल्कुल कि बिल्कुल, इसी के लिए गठन किया गया है कि ऐसे लोग। वासुदेव तिवारी नाम मेरा पड़ा, हाँ, मानगो में रहते हैं, हल्दर माता कॉलोनी में। इस गठ संस्था से जुड़े आपने? जी जी हाँ। मनोज मिश्रा द्वारा जो व्यवस्थित किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत सराहनीय है और इस तरह का वरिष्ठ नागरिकों के लिए होना भी चाहिए। जो उन्होंने पहले बात बताई कि बहुत से बच्चे लोग बाहर में रहते हैं, देखभाल करने वाले कोई नहीं होते हैं, तो एक ग्रुप बन करके अगर इस तरह से सभी हम लोग आपस में ही अगर वरिष्ठ नागरिकों का एक देखभाल करें तो हम लगता है बहुत तरह के कठिनाई। यही अविनाश नगर में सेल्टेक्स में थे, रिटायर कर गए हैं वहाँ से। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। यमुना रोड मानगो में रहता हूँ। पहली बार मैं किसी संस्था से जुड़ रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। खासकर हमारा फिलहाल मानगो एरिया के लिए जो कुछ सुविधाएं असुविधाएं पारिवारिक सामाजिक जो है उस पर चर्चाएं हुई। उम्मीद है इस संस्था को हम आगे अच्छा ले जा सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज झारखंड ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस JHRC की बैठक के साथ वरिष्ठ नागरिकों के साथ हम लोगों ने बैठक किया है और एक संस्था जो जीवन ज्योति नामक एक संस्था का गठन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है, जो कि पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको, कि वरिष्ठ नागरिकों का हेल्थ और उसके पारिवारिक माहौल के संबंध में काम करना, उनको अच्छा पारिवारिक माहौल, सामाजिक माहौल एवं स्वास्थ्य का माहौल प्रदान करना है। JHRC वरिष्ठ नागरिकों को जोड़कर एक महापरिवार का निर्माण कर रही है, जिसमें कि मानवाधिकार का काम भी होगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थ के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए JHRC की टीम भी काम करेगी। इसी उद्देश्य को लेकर करके बाकी तो JHRC का जो मुद्दा चल रहा है MGM को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, ये सारा मुद्दा जो भी अन्य मुद्दे हैं ये जारी रहेगा और बाकी एक नया काम शुरुआत किया जाएगा। महिलाओं की अब वरिष्ठ नागरिक की जो मैं आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है वो ये बोलना चाहूँगी कि आज तो जो है जनरेशन, बच्चे हैं बाहर निकल जाते हैं, माता पिता घर में अकेले रह जाते हैं। अकेले रहने के चलते उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके पास कोई ऐसा नहीं होता जो उनकी दिल की बात को सुन सके, उनसे बातें कर सके, उनको शेयर कर सके। उनका एकांकी जीवन ही उनके लिए सबसे बड़ी बीमारी बन जाती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हमारी संस्था काम करेगी। उन्हें काउंसलिंग समय पर काउंसलिंग दिया जाएगा, उन्हें गाइडेंस दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी दवा जो होती है सीनियर लोगों के लिए, वो होती है उनकी बातों को सुनना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ समय बिताना। उनके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण उनमें कई सारी मानसिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैं डॉक्टर निवा शुक्ला, मैं काउंसलर भी हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ, सोना देवी यूनिवर्सिटी। उनके बेहतरी का एक संकल्प है, वरिष्ठ नागरिकों की